नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। विपक्षी दलों की गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बुधवार 13 सितंबर को पहली बैठक होगी। कमेटी के सभी 13 सदस्य नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के आवास पर इकट्ठा होंगे और सीट बंटवारे और पीएम पद समेत तमाम मुद्दों पर मंथन करेंगे। 1 सितंबर को मुंबई में हुई इंडिया की तीसरी बैठक में 14 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की गई थी, जिसमें गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। बैठक से पहले ही सीपीआईएम के हाथ पीछे छोड़ चुकी है और खींच लिए गए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस की ओर से और साथ ही सीपीआईएम शामिल नहीं होंगे। कमेटी में सीपीआईएम की ओर से कौन सदस्य होगा, इसका फैसला 16 और 17 सितंबर को पॉलिट ब्यूरो की बैठक में लिया जाएगा। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ईडी समन के कारण बैठक में शामिल नहीं होंगे और जेडीयू से ललन सिंह की जगह संजय झा हिस्सा लेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी में शरद पवार, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, डीएमके के टीआर बालू, जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिस्वा और साथ में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी, आप सांसद राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली खान, जेडीयू के ललन सिंह, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कांग्रेस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। गठबंधन के घटक दलों के बीच में समन्वय के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने सभी दलों के बीच समन्वय स्थापित कर गठबंधन के लिए संयोजक का नाम, सीट बंटवारे और प्रधानमंत्री पद के लिए एक चेहरे पर मोहर लगाने जैसी बड़ी चुनौतियां सामने होंगी। पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में इंडिया गठबंधन के लिए संयोजक का नाम भी तय किया जा सकता है। इस पद के लिए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की काफी चर्चा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नाम पर भी काफी चर्चाएं हैं और साथ ही ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि गठबंधन के एक से ज्यादा संयोजक भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में टकराव की कहानी पुरानी है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के मकसद से तैयार किए गए गठबंधन की कोऑर्डिनेशन मीटिंग के सामने यह भी बड़ी चुनौती होगी कि दोनों के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। हालांकि सीपीआईएम साफ कर चुकी है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में टीएमसी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं है। 17 जुलाई को सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि वामपंथी और कांग्रेस के साथ धर्मनिरपेक्ष दल राज्य में बीजेपी के साथ टीएमसी से भी मुलाकात करेंगे। बेंगलुरु में हुई गठबंधन की दूसरी बैठक में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने 2004 वाला मॉडल अपनाने की बात कही थी, जिसके जरिए लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन में वाली सरकार बनी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। वहीं एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के एक साथ हैं, लेकिन राज्य में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कह चुके हैं कि आप अकेले चुनाव लड़कर जीतना चाहती हैं। वहीं दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े दिल्ली सेवा बिल को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान से आप भड़क गई है। संदीप दीक्षित ने दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी आपको सौंपे जाने की मांग का विरोध किया था। हालांकि संसद में दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस ने आपका समर्थन किया था। इसके चलते मीटिंग में आप और कांग्रेस के बीच समझे बैठने की भी चुनौती हुई है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी हैं और हाल ही में हुई पुथीपल्ली उपचुनाव में दोनों दलों में अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। केरल में दोनों दलों को कैसे साथ लाया जाए, इस पर भी मीटिंग की चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्ष की ओर से पीएम चेहरा कौन होगा, इस पर अभी तक एक राय नहीं बन सकी है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल के नाम की चर्चा हो रही है। जेडीयू के ललन सिंह पहले ही पीएम चेहरे के लिए नीतीश के नाम का सुझाव दे चुके हैं। वहीं कांग्रेस साफ कर चुकी है कि उनको प्रधानमंत्री पद में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज चौक के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।